हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं वही हमारी दूसरी कहानी दुलाई वाली यूनिट नंबर 7, जो मैंने आपकी सीरीज चला रखी है यूजीसी नेट की और हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने जा रही है उसका सिलेबस मैं आपको करवाने लग रही हूँ। तो आज हमारी दूसरी कहानी रहेगी दुलाई वाली, और ये भी किसकी है, बंग महिला की है। तो जैसे ही पहले मैं आपको क्या है जो लेखक है उसका लेखक परिचय करवाती हूँ, उसके बाद जो कहानी है मैं वो आपको करवाती हूँ। और कहानी में भी मैं आपको जैसे उसका प्रतिपाद्य हो गया, पात्र हो गए, मुख्य पात्र हो गए, गौण पात्र हो गए, विषय हो गया, प्रमुख उदाहरण हो गए, ये मैं आप सभी को करवाती हूँ भाई। ठीक है, तो पहले हम करते हैं जीवन परिचय। बंग महिला, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष का जीवन परिचय। ठीक, आप सभी को पता है राजेंद्र बाला घोष का मूल नाम क्या था, बंग महिला। क्या था भाई, बंग महिला। तो राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ। ठीक है, आपके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था तथा माता जी का नाम निदरवासिनी घोष था। उनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। तो राजेंद्र बाला घोष जी क्या थी, बंगाली परिवार से थी। आपके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे। तो इनके पूर्वज कहाँ से आए थे, बंगाल में, और कहाँ पे रहने लग गए थे, वाराणसी में रहने लग गए थे। बचपन में उन्हें रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है भाई, पूछ सकते बचपन का नाम भाई रानी और चारूबाला किसका है, तो किसका है भाई, बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष का है। आपका विवाह पूर्ण चंद्र देव के साथ हुआ। क्या था इनके पति का नाम, पूर्ण चंद्र देव। ठीक है, आगे है भाई, आप एक साहित्यिक रुचि वाली महिला थी। 1907 से 1917 तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। इसी बीच अपने 2 बच्चों के असमय निधन और 1916 में पति के देहांत से वे पूरी तरह टूट गई थी। इन आघातों के कारण आपकी वाणी मौन हो गई और सर्जन भी बंद हो गया। देखो भाई, इनके बच्चों की मृत्यु हो गई और इनके पति का भी देहांत हो गया। उसके कारण क्या थी, ये चुप हो गए। इन्होंने अपना जो सर्जन था, साहित्य कार्य था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। और 24 फरवरी 1949 को मिर्जापुर में इनका देहांत हो गया भाई। ठीक है, हिंदी कहानियों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। ये कभी क्या है, हिंदी कहानियों में जो बंग महिला है उनका नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी आपको हिंदी से अनन्य अनुराग था। किसकी थी भाई, ये हिंदी भाषी नहीं थी, ये थी बांग्ला भाषा से। ठीक है, आप बांग्ला भाषा में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। देखो भाई, बांग्ला भाषा में किस किस नाम से लिखती थी, प्रवासिनी के नाम से। इनकी प्रमुख कहानी कौन सी है, दुलाई वाली है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय में मतभेद है, लेकिन पहली हिंदी कहानी कही जाने वाली कहानियों में से बंग महिला की एक दुलाई वाली भी है। ठीक है, आगे है, बंग महिला हिंदी कहानी लेखक की विचारधारा संपन्न आदि महिला है। उन्हीं की बनाई जमीन पर प्रेमचंद्र जैसे कहानीकार खड़े हुए। हिंदी कहानियों के लिए नया वस्तु विधान करने, रचना प्रक्रिया और अभिनव मोड़ देने और भाषा को समुचित प्राण सत्ता के साथ संचालित करने में बंग महिला का कोई जोड़ नहीं है। आगे भाई, नारियों को रूढ़ तथा जड़ परंपराओं के शिकंजे में कसने वाली शास्त्रीय व्यवस्थाओं को नकारती हुई बंग महिला ने स्त्री शिक्षा का नया माहौल बनाया। उन्होंने नारियों के लिए स्वेच्छा पति का चुनाव करने, तलाक देने, उनके लेखन में नया युग नई करवटें लेने लगा। बंग महिला के जीवन और कृतित्व में समकालीन नारी लेखन में तमाम मुद्दे अनुभूत है भाई। ठीक है, ये तो क्या था, जो हमारी बंग महिला है उनका जीवन परिचय था भाई। ठीक है, अब इनकी कृतियां देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बात 1904 ईस्वी में लिखी भाई। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में। ठीक है, और आज हम दुलाई वाली कहानी ही करने जा रहे हैं। भाई बहन 1908 ईस्वी में। ये क्रम से लगे हुए हैं, पहले चंद्रदेव से मेरी बात है, फिर कुंभ में छोटी बहू, फिर दुलाई वाली, फिर भाई बहन, फिर दलिया, फिर बाराखड़ी। ठीक है, और इसके बाद भाई बंग महिला नारी मुक्ति संघर्ष। क्या है, बंग महिला नारी मुक्ति संघर्ष। ये लेखक कौन है, भवदेव पांडे है भाई। ठीक है, ये गूगल की
पुस्तक है, किसने लिखी है? बंग महिला नारी मुक्ति संघर्ष, ठीक है, भवदेव पांडे ने लिखी है। अब हम कहानी करेंगे दुलाई वाली, किसकी है? बंग महिला की भाई, ठीक है। और हमारी यूनिट 7 की दूसरी कहानी है भाई। पहली कहानी मैंने आपको करवा दी है चंद्रदेव से मेरी बात, ये दूसरी कहानी है यूनिट 7 की, ठीक है। दुलाई वाली का प्रकाशन कब हुआ था भाई? पीछे भी आया है, कब हुआ था दुलाई वाली का प्रकाशन? 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ था। और किस में हुआ? सरस्वती पत्रिका में हुआ था, ठीक है। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में, भाई बहन 1908 में, दलिया 1909 में, हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। ये प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? कुंभ में छोटी बहू, भाई बहन कहानी है, दलिया कहानी है, दालिया कहानी है, हृदय परीक्षा भी इन्हीं की कहानी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बंग महिला के बारे में यहाँ पे फिर बताया गया है, ठीक है। जन्म 1882 में कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था इनका। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में क्या थी? ये प्रमुख थी। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। देखो इनकी पुस्तक कौन सी है? कुसुम, ठीक है। कुसुम पुस्तक है, उनका जो संग्रह है उसका संपादक रामचंद्र शुक्ल ने किया था भाई। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बंग महिला की कुसुम पुस्तक है, उसका कुसुम संग्रहालय पुस्तक है, उसका संपादन किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये किया था भाई। अब देखते हैं प्रतिपाद्य, ठीक है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरल कहानी है, ठीक है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश है, ठीक है। इस कहानी में जो है भाई वो इसमें बता रखा है, ठीक है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है, ठीक है। काशी बनारस के लोगों का जीवन भी है भाई, इसमें दिखाया गया है। बनारस शोक और बोली का समावेश है, ठीक है। बनारस में जो शोक है और बोली है उसका समावेश इसमें हुआ है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है, ठीक है भाई। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है, पेपर में पूछ सकते हैं। जो दुलाई वाली है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक की यात्रा का वर्णन हुआ है? तो काशी से लेके इलाहाबाद तक की यात्रा का इसमें वर्णन हुआ। आप पिछले पेपर उठा के देख लेना आप यूजीसी नेट के, ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे गए। और हाँ भाई, मैं यूजीसी नेट और प्रोफेसर के लिए जो एचपीएससी प्रोफेसर है उसके लिए 2004 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो 2004 से लेकर 2024 में यूजीसी नेट में आए हैं क्वेश्चन, मैं उनके सारे पेपर करवाने जा रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। दो मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण है, ठीक है। दो मित्र हैं, उनके हंसी मजाक और व्यवहार का चित्रण है। कौन कौन से हैं दो मित्र? उनमें नवल किशोर है और वंशीधर है भाई, ठीक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल है। क्या भाई? दोनों एक जान दो काबिल है, गहरी मित्रता वाले दोस्त है ये। आगे भाई इसके पात्र, ठीक है। पहले पात्र में भाई मुख्य पात्र, ठीक है। जो मुख्य पात्र है वो देखते हैं। मुख्य पात्र वंशीधर कौन है? जानकी के पति है, ठीक है। और जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी है भाई। नवल किशोर के मित्र हैं, कौन? नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह है, ठीक है। वंशीधर के बारे में बताया गया ये। नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं। विनोद प्रिय खूब हंसी मजाक करने वाले हैं। जो नवल किशोर है वो वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। कैसे है? विनोद प्रिय है, हंसी मजाक वाले और खूब हंसी मजाक वाले हैं, ठीक है भाई। दोबारा से बताती हूँ आपको। जो वंशीधर है वो क्या कौन है? जानकी के पति है और नवल किशोर के मित्र है। नवल किशोर के लिए उनके मन में अगाध प्रेम है, किसके? वंशीधर के विषय में ये बताया गया है। फिर नवल किशोर के विषय में बताया गया है जो वंशीधर के घनिष्ठ मित्र है नवल किशोर, विनोद प्रिय भी है, खूब हंसी मजाक करने वाले हैं, ठीक है। कलकत्ता से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। कौन भाई? किसके बारे में बता रखा? ये नवल किशोर के बारे में बता रखा है भाई। वो कलकत्ता से जो नवल किशोर की नई बहू है उसको लेकर आ रहा है और वंशीधर को तार भेजा था कि वो वंशीधर नवल किशोर को ट्रेन में मिले। कट्टर से स्वदेशी है, क्या है भाई? जो नवल किशोर है वो कट्टर स्वदेशी है, ठीक है। आगे है अब जानकी के बारे में बता रखा है। जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी है। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था,
ठीक है। जो जानकी है वो वंशीधर की तो पत्नी है, और उसको जो नवल किशोर है जो वंशीधर के मित्र है उनका हंसी मजाक करना पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। क्या भाई, जो जानकी है वो नवल किशोर के बारे में अपने मन में कुछ भी बुरी बात नहीं रखती है। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान है। ठीक है, ये ससुराल से नहीं भाई, ये अपने जो मायका था ना वहां से विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी। ठीक है, इसमें क्या है, रोने जैसे संस्कार इसमें विद्यमान है। अब देखो गौण पात्र। अब जो क्या है इसमें मुख्य पात्र है वो कौन कौन से है, देखो मुख्य पात्र इसमें 3 बताए गए हैं। 3 कौन कौन से है, वंशीधर है, वंशीधर हो गया भाई। ठीक है, नवल किशोर है, ये कौन है, मुख्य पात्र है, और जानकी देई है। कौन है, जानकी। ठीक है, ये वंशीधर की पत्नी है, ये नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र है भाई। ठीक है, अब क्या है, मुख्य पात्र हो गए। अब जो गौण पात्र है, ठीक है, वो देखते हैं। जो गौण पात्र है वो है, गौण पात्र में भाई नवल किशोर की बहू। ठीक है, नवल किशोर की बहू है भाई। और नवल किशोर कौन है, वंशीधर का घनिष्ठ मित्र। सीता, जानकी देई की बहन। जानकी देई कौन है, वंशीधर की पत्नी। और सीता कौन हुई, वंशीधर की साली। और सीता की उम्र भाई 10 साल है, 10 वर्ष की है सीता। ये पेपर में काफी बार पूछा गया है भाई, जो सीता है दुलाई वाली कहानी में उसकी उम्र कितनी है, तो 10 वर्ष की है ये। ठीक है, कहारिन है एक, जानकी के मायके मायके में नौकरानी है। जो कहारिन है वो क्या है, जानकी के मायके में एक नौकरानी का काम करती है। ट्रेन में 2-3 महिला सह यात्री है। कहानी में स्थानों के नाम है। क्या है भाई, कहानी में क्या है, स्थानों के नाम है, वो नीचे दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम है आए हैं, ये पेपर में पूछा जाता है भाई। जो दुलाई वाली कहानी है उसमें कौन कौन से स्थान आए हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से स्थान आए हैं। ठीक है, 10वां मेघ घाट, 10वां मेघ घाट भाई गोदोलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगल सराय आया, इलाहाबाद, प्रयाग आया है, प्रयाग आया है। ठीक है, देख लेना भाई, 10वां मेघ घाट आया है, गोदालिया बनारस आया, कलकत्ता मुगल सराय आया है, इलाहाबाद आया है भाई, इलाहाबाद प्रयाग आया है। ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो इसमें विशेष है कहानी में वो है दुलाई, अर्थात एक प्रकार का चादर या चुनरी। ठीक है, दुलाई का क्या अर्थ होता है, चादर होती है या चुनरी होती है। चादर भी बोल देते हैं और चुनरी भी बोल देते हैं इसे, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसको भी ओढ़ के बैठा जाता है उसको क्या कहते हैं, दुलाई। ठीक है, ये चादर भी हो सकती है, ठीक है, और चुनरी भी हो सकती है। यथार्थ चित्रण हुआ है, पात्रानुकूल भाषा है, और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। क्या भाई, स्थानीयता के रंगों से भरी हुई है ये कहानी, और आज भी ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं तो ये भी जो कहानी है वो एक जीवंत है। ठीक है, जीती जागती कहानी हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत हो रही है। बनारस बोली के संवाद, ठीक है, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। अब इसके प्रमुख उदाहरण है भाई। ठीक है, इनको अच्छी प्रकार से देखना, ये भी सीधे सीधे पेपरों में पूछे जाते हैं। प्रमुख उदाहरण इसके, अरे इनकार मनई तो नाही, आइलेन हो देख रोवल करथ नहीं, प्रयाग जी जहाँ मनिक मकर नहाए जाला, नाहक बिलायती चीजें मूल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवालियों को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ठीक है भाई, ये कथन लेखक का है, यानी हमारा जो लेखक है उनका कथन है ये। पहली, मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साजा। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। ये प्रमुख उदाहरण है जो कहानी में आए हुए हैं। तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़ा।
तो धुलाई में कौन था भी, नवल किशोर था। ठीक है, धुलाई की बिसात ही कितनी है। देख लो भी, एक छोटे सा उदाहरण है, धुलाई की बिसात ही कितनी है। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, ऐसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो उन भी इन्हें दया नहीं। तो हाँ भाई, इसी के साथ ही हमारी आज धुलाई वाली कहानी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, मैंने आपको सभी उदाहरण करवा दिए हैं जितने कहानी में है, जितने पूछे जाते हैं, जो प्रमुख उदाहरण है वो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, और इसी के साथ ही भी मैंने आपको जो गौण पात्र थे वो बता दिए हैं, मुख्य पात्र बता दिया है, प्रतिपाद्य बता दिया भी कहानी के अंदर क्या कुछ है। ठीक है, बंग महिला का छोटा सा ये बता दिया था मैंने, जो इसमें कहानी में आया हुआ है। ठीक है, धुलाई वाली के बारे में बता दिया, इसका प्रकाशन वर्ष बता दिया है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये बता दिया है मैंने आपको, और जो हमारी बंग महिला है उसका मैंने आपको जीवन परिचय कंप्लीट करवा दिया है। तो भाई इसी के साथ ही मेरी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं 2004 से लेकर 2024 तक के यूजीसी नेट के सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊँ हिंदी के, ठीक है, तो आप मुझको कमेंट में बता देना भाई। धन्यवाद।